हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपैट 2024 एंड 2023 में एएनएस से पूछे गए क्वेश्चंस का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग इज फाइजोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, इकोथायोफेट और नियोस्टिगमिन। राइट आंसर इज एड्रोफोनियम। इस कॉन्सेप्ट से और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि एड्रोफोनियम किस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो वो होता है क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस। और एड्रोफोनियम वाटर सॉल्यूबल है या लिपिड सॉल्यूबल होता है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस सेम कॉन्सेप्ट से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कोलिन के रिलीज को कौन इंटरफेयर करता है, कौन सा जो ड्रग है इनमें से इंटरफेयर करता है। तो देखिए, पहला रेजरपेन। रेजरपेन सिंपैथेटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम नहीं करता। गुआनेथिडिन भी सिंपैथेटिक सिस्टम पे काम करता है। हेमिकोलिनियम कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करता है, लेकिन ये कोलिन की अपटेक को इनहिबिट करता है, ना कि एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोकता है। फोर्थ है बॉटुलिनम टॉक्सिन। तो बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोकता है। ठीक, राइट आंसर इज बॉटुलिनम टॉक्सिन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रोड्यूस मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया। देखिए, साइक्लोप्लेजिया क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो साइक्लोप्लेजिया होता है जो आई की मसल्स होती है, जिसे आइरिस मसल्स बोलते हैं, वो टेम्परेरी पैरालाइज हो जाती है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम साइक्लोप्लेजिया बोलते हैं। तो साइक्लोप्लेजिया करती हैं वो ड्रग जो कि पैरासिम्पैथेटिक पे काम करती हैं, क्योंकि जो मसल्स आइरिस मसल्स का जो रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर, उसको पैरासिम्पैथेटिक ड्रग जो होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि मिड्रियासिस होता है, साथ में साइक्लोप्लेजिया भी होता है। तो हमें यहाँ पे ये पहले देखना है कि कौन सी ड्रग है जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। तो एट्रोपिन भी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है, ट्रोपिकामाइड भी और होमाट्रोपिन भी। एफेड्रिन जो है ये एक सिंपैथेटिक ड्रग है। सो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि एफेड्रिन राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये और है चारों में। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग होती हैं वो साइक्लोप्लेजिया कॉज कराती हैं मिड्रियासिस के साथ साथ, लेकिन जो सिंपैथेटिक ड्रग होती हैं उनसे केवल मिड्रियासिस होता है, साइक्लोप्लेजिया नहीं होता। ओके, राइट आंसर इज एफेड्रिन। नेक्स्ट है, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट प्रोप्रानोलोल 20 to 120 mg per kg is prescribed to around 50% of many patient receiving lithium is to mitigate the side effect. ओके, जो मैनिक पेशेंट होते हैं उनमें लिथियम, उनको लिथियम जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो लिथियम का साइड इफेक्ट होता है कि वो ट्रेमर कॉज करता है। ठीक है, तो इस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम बीटा एगोनिस्ट और एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट और बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं प्रोप्रानोलोल, जो कि ट्रिमर को प्रिवेंट करता है। ठीक, जो राइट आंसर है वो है ट्रिमर। द बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट प्रोप्रानोलोल 22 120 mg per kg is prescribed to around 50% of manic patient receiving lithium is to mitigate the side effect. तो देखिए, जो मैनिक पेशेंट होते हैं, जिनको मैनिया होता है, उन लोगों को हम लिथियम प्रिस्क्राइब करते हैं, और लिथियम का साइड इफेक्ट होता है ट्रिमर। ठीक है, और ट्रिमर को प्रिवेंट करने के लिए हम बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट प्रोप्रानोलोल प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उन पेशेंट को जिनको हम लिथियम दे रहे हैं, जिससे कि जो ट्रिमर की कंडीशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। साथ में आपको ये बता दूं कि जो बीटा टू रिसेप्टर है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रिमर के लिए। अगर बीटा टू रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, बीटा टू एगोनिस्ट यूज करते हैं, तो भी ट्रिमर होते हैं।
और बीटा टू एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं तो ट्रमर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कमेंट में मुझे एक क्वेश्चंस का जवाब देना है, वो है कि कौन डायबिटीज में हम बीटा एंटागोनिस्ट क्यों यूज नहीं करते हैं डायबिटिक पेशेंट के साथ, अगर उसको हाइपरटेंशन भी है तो क्यों हम कोशिश करते हैं कि बीटा एंटागोनिस्ट से बचा जाए। ठीक, वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, चूज इट। तो देखिए अ, इसका एक ट्रिक है, ठीक है, जो हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको यूज करते थे, जिसमें था M1 रिसेप्टर। तो M1 का हम ये बोलते थे कि सबसे पहले खाओ पियो, मतलब M1 रिसेप्टर जो आपका मिलता है वो स्टमक में मिलता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में मिलता है। M2 रिसेप्टर के लिए बोलते थे कि उसके बाद दिल लगाओ, ठीक है, सबसे पहले खाओ पियो, M1 हो गया, उसके बाद दिल लगाओ, मतलब M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है, बाकी काम बाद में। तो M3 रिसेप्टर के लिए बोला जाता था कि बाकी इन साइड्स को छोड़ के, हार्ट और स्टमक को छोड़ के बाकी सब जगह पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन M1, M2, M3, M4, M5 ये पांचों रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, CNS में ये पांचों मिलते हैं। लेकिन M1 के लिए हम बोलते हैं कि ये स्टमक में, और M2 के लिए बोलते हैं हार्ट में, और बाकी जितनी भी जगह जैसे ब्रोंकाई हुआ, ठीक है, यूटेरस हुआ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, तो इस जगह पे हम बोलते हैं कि M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। M1, जैसे मैंने बताया कि M1 से लेके M5 तक CNS में सारे प्रेजेंट होते हैं, तो M1 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर न्यूरल, M2 कार्डियक मतलब हार्ट में हो गया, M3 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आर कंफाइंड टू ग्लैंडुलर, बाकी जितनी भी जगह है वहाँ पे M3 रिसेप्टर मिलता है, और M4 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कन्फाइंड टू द ब्रेन। ठीक, सो इस तरीके से आप याद रख सकते। क्वेश्चन 7, that is activate G protein gated potassium channel resulting in membrane hyperpolarization। ठीक है, तो देखिए अल्फा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो ये GQ सब यूनिट पे काम करता है, और कैल्शियम आयंस का जो लेवल है वो बढ़ाता है, और जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है ये होता है। अल्फा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर जो है ये GI सब यूनिट पे काम करता है, जिससे कि एडिनल साइक्लिस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और जो साइक्लिक EMP है उसको कम करता है, और पे पोटेशियम आयन चैनल्स को ओपन करता है। तो जो राइट आंसर है वो अल्फा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर है। बीटा 1 और बीटा 2 आपके GS सब यूनिट पे काम करते हैं, जो कि साइक्लिक EMP को बढ़ाता है, और जो भी एक्शन है जैसे मसल्स पे है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स आर मीडिएटेड बाय, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, HAB से आया था 2024 में। तो राइट आंसर है सिंपैथेटिक, ठीक है। जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है, उनमें हम हमारे जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो एक्टिवेट होता है, वो मीडिएट करता है इन कंडीशंस को। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है ये आपका जो जब हम रेस्ट पे होते हैं, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, उन कंडीशंस को मीडिएट करता है। So guys, this is all about today's video. Thank you.